हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हम अभी तक सेट चैप्टर्स के अंडर में क्या क्या पढ़ चुके हैं। तो देखिए, इसमें हमने सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन से स्टार्ट किए थे, ये भी पढ़ लिए। टाइप्स ऑफ सेट भी पढ़ लिए, ऑपरेशन ऑन सेट्स भी पढ़ लिए, इंटरवल एंड ऑपरेशन ऑन इंटरवल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, JEE मेंस में कई बार पूछा जाता है। 2026 में भी इस कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आया था। इसके बाद हमने वेन डायग्राम भी पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्राइक प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आपने ये सब नहीं देखा तो मेरे चैनल पर मिल जाएगा आपको, ये सब प्लीज़ देख लीजिए। स्टार्ट करते हैं। लॉ ऑफ अलजेब्रिक ऑन सेट्स ऑफ सेट। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले, एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिमॉर्गन्स एंड आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। देखिए, कम्यूटेटिव लॉ क्या है। ये बोल रहा है ए यूनियन बी है तो बी यूनियन ए दोनों सेम होगा। कहने का मतलब है, अगर एक 1, 2 और 3 ये ए है, ठीक है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं, और बी जो है वह 2, 3 एंड 4 है, तो आप ए यूनियन बी निकालिए। ठीक है, तो ए यूनियन बी जो आएगा, तो ए यूनियन बी कितना हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 हो जाएगा। तो अगर हम बी यूनियन ए निकालेंगे, ठीक है, तो ये भी इतना ही आएगा। बी यूनियन ए निकालेंगे तो बोलिएगा सर ऐसे निकालिए 2, 3, 4, इसके बाद 2, 3 इसमें है तो 1 लिखेंगे, और इसमें ऑर्डर इम्पोर्टेंट नहीं होता है तो ये सेम ही हो जाएगा, यानी कि 1, 2, 3 एंड 4। तो ए यूनियन बी और बी यूनियन ए दोनों सेम है, तो यहाँ पर हमें यही ध्यान में रखना है कि हम ए यूनियन बी निकाले या बी यूनियन ए निकाले, दोनों सेम है। उसी तरह से इंटरसेक्शन में भी सेम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी या फिर बी इंटरसेक्शन ए दोनों सेम होगा। यहाँ पर निकाल के हम देख सकते हैं। अगर हम ए इंटरसेक्शन बी निकालें तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, तो कितना हो जाएगा, 2 और 3 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से बी इंटरसेक्शन ए निकालेंगे तो इसमें भी दोनों में जो कॉमन होगा वही होगा। ठीक है, तो यही आ जाएगा, तो हमें ये समझना है। नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉज। अब एसोसिएटिव लॉज क्या होता है, देखिए, एसोसिएटिव लॉ है ए यूनियन बी यूनियन सी, यानी अगर ए बी सी 3 सेट्स हैं, अगर हमें उसका यूनियन निकालना है तो पहले 2 का यूनियन निकालिए, इसके बाद तीसरा का कीजिए, ये सेम है, या फिर लास्ट के दोनों यानी बी और सी को निकालिए, फिर ए का कीजिए तो वो भी सेम आएगा। फॉर एग्जांपल, अगर यहाँ पर हम सी एक सेट एज्यूम करेंगे कि सी अगर हम मान लेते हैं 4 और 5 सी है सेट एलिमेंट है, तो अगर हम इसका पहले इन दोनों का निकाल लें, फिर सी का यूनियन करेंगे उसका वैल्यू, या फिर बी और सी का पहले निकाल के सी का तब यूनियन करेंगे तो सेम होगा। यही चीज़ सेम इसमें आ जाएगा। कौन सा, इंटरसेक्शन में, तो यूनियन इंटरसेक्शन में सेम फॉलो होगा, तो ये हमें ध्यान में रखना। अब देखिए, अगर माइनस वाली बात हो, जैसे ए माइनस बी और बी माइनस ए, ये सेम होगा क्या, तो ये सेम नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, एक निकाल के देख लीजिए। अगर हम ए माइनस बी निकालेंगे तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसमें से जो बी का पार्ट है उसको हटा देंगे। उसी तरह से अगर बी माइनस ए निकालेंगे तो इसमें से जो बी ए का पार्ट है उसको हटा देंगे, तो 2, 3 हटा देंगे तो ये आ जाएगा 4। देखिए, ए माइनस बी 1 आ रहा है और बी माइनस ए कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, तो दोनों सेम है क्या, दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ए माइनस बी और बी माइनस ए क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है। ठीक है, तो हमें ये ध्यान में रखना है। अब देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कैसे होता है, जैसे हम मल्टीप्लिकेशन में देखते हैं ए इंटू बी प्लस सी, ऐसा हमें करना है, मल्टीप्लाई करना। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, यानी ए को बी से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करते हैं, ऐसा लिख सकते हैं अलजेब्रा में। तो उसी तरह से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो किया जाता है। जैसे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी है, तो इसका मतलब है कि ए को हम यूनियन बी से कर देंगे, फिर इसका इंटरसेक्शन लेंगे, चूँकि यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो ये वाला इंटरसेक्शन यहाँ आ जाएगा, इंटरसेक्शन लेंगे और ए यूनियन सी लेंगे। तो इस तरह से हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है सेट। ठीक है, तो इंटरसेक्शन में भी देखिए, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी है, तो अभी पहले इन दोनों को ब्रैकेट हटा देंगे, तो ये पहले हम क्या करेंगे, बी को ए के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे, फिर यूनियन, फिर ए को सी के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो कर रहा है, हमें समझना। ठीक है, अब ये वेरी इंपॉर्टेंट है, डी मॉर्गन्स लॉ, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है कि अगर ए यूनियन बी, अगर हमें इसका कंप्लीमेंट लेना है,
ठीक है। तो ये कंप्लीमेंट किसके हो जाएगा, ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट होगा। इस तरह से हमें ध्यान में रखना है। यहाँ यूनियन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेट होके इंटरसेक्शन हो जा रहा है, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर इंटरसेक्शन है तो इसका कंप्लीमेंट लेना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ पर यूनियन हो जाएगा। अब इसको भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जैसे हमने अभी ए सेट माना था, क्या माना था, 1 2 3 माना था। उसी तरह से बी माना था हमने क्या सेट, 2 3 एंड 4 माना था। उसी तरह से एक यूनिवर्सल सेट मान लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, ये यूनिवर्सल सेट मान लीजिए। अब आप निकालिए ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी हमारा हो जाएगा 1 2 3, ठीक है, और 4, ये हमारा ए यूनियन बी हो गया। अब ए यूनियन बी का हम कंप्लीमेंट निकालेंगे, तो ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देंगे ए यूनियन बी को, तो कितना बचेगा हमारे पास, सिर्फ 5 बचेगा, ठीक है, 5 हो गया। उसी तरह से अब ए कंप्लीमेंट निकालिए, ए कंप्लीमेंट निकालेंगे, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे, तो यूनिवर्सल सेट 1 2 3 ए है, तो माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 4 एंड 5 बचेगा, ठीक है। अब बी कंप्लीमेंट निकालिए, जैसे बी कंप्लीमेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, बी यूनिवर्सल सेट में से हमको बी को माइनस कर देना है, तो बी कितना है, 2 3 4 है, तो इसमें से हम 2 3 4 को माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा, 2 3 4 को माइनस करेंगे तो, ठीक है, 2 3 एंड 4 को माइनस करेंगे 1 एंड 5 हमारे पास बचेगा। अब देखिए ए यूनियन बी कितना आया, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट 5 आया। अब देखिए ए कंप्लीमेंट बी कंप्लीमेंट का इंटरसेक्शन निकालिए, तो ये भी हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। अगर हम यहाँ पर यूनियन लेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 4 5 आ जाएगा, तो ये नहीं होगा यूनियन। तो इसीलिए हमें इसमें डीमोरस में क्या ध्यान रखना है, अगर यूनियन है, ठीक है, तो अगर हम कंप्लीमेंट अलग अलग करेंगे, यानी ए का कंप्लीमेंट बी का कंप्लीमेंट, यहाँ पर इंटरसेक्शन हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। यानी क्या हो रहा है, यहाँ से यहाँ जाने के बाद उलट जा रहा है, ठीक है, रिवर्स हो जा रहा है, तो हमें ऐसा ध्यान में रखना है। उसी तरह से यहाँ पर भी इंटरसेक्शन है तो यूनियन, यानी यूनियन किस में चेंज हो जा रहा है, इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन किस में बदल जा रहा है, यूनियन में, बस इतना हमें याद रखना। अब देखिए आइडेंटिटी लो, ये क्या है कि अगर हम किसी भी सेट को, कोई भी सेट है, अगर उसका हम इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट से करेंगे तो वो जो सेट होगा सेम होगा। इस केस में देखिए ए का इंटरसेक्शन इससे करेंगे तो जो ए में हुआ वही यू में भी तो है, तो ए का पूरा एलिमेंट क्या आ जाएगा, आ जाएगा। अब इसका यूनियन, कोई भी सेट है उसका अगर हम यूनियन फाई से करेंगे तो फाई मतलब क्या हो गया, नल सेट हो गया। नल सेट में तो कुछ एलिमेंट होता ही नहीं है, तो जितना एलिमेंट ए का होगा वही होगा। तो ये क्या हो रहा है, ए का अगर इंटरसेक्शन हम यूनिवर्सल सेट से कर रहे थे ए आ रहा है, ए का अगर हम यूनियन, ए के यूनियन किससे कर रहे हैं हम, नल सेट से कर रहे थे ए आ रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लॉज बोलते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट लॉ। देखिए कंप्लीमेंट निकालना तो हमने सीखा था, जब हमें ए कंप्लीमेंट निकालना है तो यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देंगे, ये हमारा कंप्लीमेंट होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ए कोई सेट है और उसका कंप्लीमेंट, उसको जब यूनियन करते हैं हम तो यूनिवर्सल सेट आता है, ठीक है। उसी तरह से अगर इंटरसेक्शन करते हैं ए और ए कंप्लीमेंट को तो क्या आएगा, फाई आएगा, नल सेट आएगा। देखिए अभी हमने जो एग्जांपल लिया उसी एग्जांपल से समझते हैं। 1 2 3 ये हमारा ए सेट था, ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमने क्या लिया था, 1 2 3 4 एंड 5 लिया था। अब आप बताइए ए कंप्लीमेंट निकालिए, तो ए कंप्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस करेंगे तो 2 3 और 1 ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 एंड 5 बचेगा, ठीक है, ए कंप्लीमेंट। अब देखिए ए यूनियन ए कंप्लीमेंट कीजिए, ए यूनियन ए कंप्लीमेंट, तो ए यूनियन, तो ए कितना है, 1 2 3 1 2 3 है, ठीक है, और इसका हमें कंप्लीमेंट जो है वो है 4 एंड 5 ए कंप्लीमेंट। अब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या बचा, 1 2 3, ठीक है, और यूनियन में क्या होता है, सारे एलिमेंट लिखते हैं, जो रिपीट होता है उसको हम छोड़ देते हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 है सर, 1 2 3 4 5 क्या है, 1 2 3 4 5 जो है ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल सेट है। तो यहाँ पे यही लिखा है, ये नहीं ए कंप्लीमेंट यूनिवर्सल। अब देखिए इंटरसेक्शन निकालिए, जब इंटरसेक्शन निकालेंगे तो क्या ए में जो ए है, ए सेट है और ए कंप्लीमेंट है, इन दोनों में क्या है, कोई एलिमेंट कॉमन है नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ए कंप्लीमेंट ये क्या हो जाएगा, ये फाई हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, ये नल सेट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं, अब दो बार हम कंप्लीमेंट निकाल, ए कंप्लीमेंट फिर से उसका कंप्लीमेंट निकालेंगे तो हमें क्या आएगा, ए सेट आएगा। देखिए ए कंप्लीमेंट ये निकाल लिए, अब इसी का फिर से हम कंप्लीमेंट निकालिए, तो ए कंप्लीमेंट है और इसका कंप्लीमेंट निकालना, यानी क्या करेंगे हम, यूनिवर्सल सेट में से ए कंप्लीमेंट को माइनस करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट देखिए क्या है, 1 2 3 4 5 है, ए कंप्लीमेंट क्या है, 4 5 है, यानी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5 ये है,
इसमें से हम ए कम्प्लीमेंट यानी 4 और 5 को माइनस कर देंगे। तो ये माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 2 3 4 बचेगा। अब देखिए 1 2 3 4 क्या बचा, यहाँ लिखते क्या बचा, 1 2 3 ये बच रहा। सर 1 2 3 क्या है, 1 2 3 तो ए है। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो कोई भी जो लॉज अभी हम लोग पढ़ रहे हैं उसका सबका प्रूफ है, सबको आप प्रूफ कर सकते हैं, सबका सिंपल सा प्रूफ होता है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यहाँ पे देखिए ए यूनियन ए कीजिए तो ए यूनियन ए करेंगे तो ए हो जाएगा। अब ए को ए के साथ इंटरसेक्शन कीजिए तो वो ए ही आएगा, ठीक है। तो किसी भी सेट को अब हम याद ऐसे रखेंगे, किसी भी सेट का उसी सेट के साथ यूनियन करेंगे तो सेम सेट आएगा, अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो भी सेम आएगा। क्यों, क्योंकि ए सेट के सारे कॉमन एलिमेंट जो है वो ए सेट से कॉमन होगा तो ए ही आएगा। तो इसको कौन सा लॉ बोलते हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। सर इन नाम को हमें याद रखना, क्या नाम को बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है याद करने का, ठीक है। आपको बस ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको ध्यान में रखना है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो इस तरह के हम रिजल्ट्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इसी में जो हम लोग अभी अलजेब्रा पढ़ रहे थे, लॉज ऑफ अलजेब्रा, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट्स रिजल्ट्स है, इसको हम ध्यान में रख सकते हैं। जैसे ए माइनस बी यूनियन सी, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए ये डिस्ट्रीब्यूटिव टाइप का हो गया, लेकिन यहाँ पर माइनस है, ये उस तरह से इसको फॉलो नहीं करता है। तो हमें करना क्या है कि यहाँ पर रिवर्स कर देना है साइन को। जैसे अगर यूनियन है तो वो इंटरसेक्शन हो जाएगा अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जैसे ए बी यहाँ पर मतलब है बी यूनियन सी, यानी बी और सी का पहले यूनियन निकालेंगे, उसको हमको ए में से माइनस कर देना है। तो ये इसका मतलब ये हुआ। तो हम क्या करेंगे, ए माइनस बी निकालेंगे और ए माइनस सी निकालेंगे, दोनों को अलग अलग हम निकाल लिए। अब यहाँ पर चूंकि यूनियन है तो हमें इंटरसेक्शन करना है, तब हमारा क्या होगा, ये इसके बराबर होगा। तो यहाँ पर उसी तरह से इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमें ध्यान में। अब देखिए किसी भी सेट का ए सेट को, अगर ए सेट को हम इंटरसेक्शन करेंगे 5 से तो क्या रिजल्ट आएगा, 5 आएगा। ए सेट को हम यूनियन करेंगे, यानी यूनियन करेंगे यूनिवर्सल सेट से तो यूनिवर्सल सेट ही आएगा। तो ये सब सिंपल प्रूफ है, बस आप इसको ध्यान में रखिए। जो माइनस वाला है उसमें आपको ये ध्यान में रखना है, चेंज हो जाता है, बट जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है उसमें चेंज नहीं होता है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। जो डिस्ट्रीब्यूटिव वाला लॉ था उसमें क्या होता है, ए यूनियन बी होता था, फिर यूनियन अलग अलग है तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं इसके साथ, ठीक है। इस तरह से अगर हमें ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी ये निकालना है तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। यानी ए के साथ यूनियन करना है बी का और ए के साथ यूनियन करना सी। सिंपल है, ए को अगर ए प्लस बी है इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ए को पहले एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखते हैं, बी को एक्स से लिखते हैं। तो सिंपली इसी तरह से ये फॉलो करता है सेट्स में भी, ठीक है। ये हमें ध्यान में रखना है। चलिए अब देखते हैं और इम्पोर्टेंट फार्मूला। ये देखिए नंबर ऑफ सेट से रिलेटेड होता है, ठीक है। इस पर भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। आप लोग एग्जाम में जब देंगे एग्जाम तो वहाँ पर आपको दिखेगा कि 10 स्टूडेंट लाइक मैथ्स, 5 स्टूडेंट लाइक फिजिक्स, ठीक है, 2 स्टूडेंट लाइक्स बोथ। इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होता है सब इन सारे फार्मूलाज बेस्ड पर बनता है। तो यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब है एटलीस्ट ए और बी, यानी या तो ए होगा बी होगा या दोनों होगा, ठीक है, एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम ए यूनियन बी सारे एलिमेंट इसमें रहता है। तो एन ए यूनियन बी का फार्मूला होता है एन ए। देखिए ए है तो ए का पूरा नंबर लेना है, बी का नंबर लेना है, ऐड करना है और एन इंटरसेक्शन बी को माइनस करना है। देखिए इसको समझिए, हम वेन डायग्राम से समझते हैं। ये हमारा एक वेन डायग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पर सेट ए हो गया, यहाँ पर सेट बी हो गया। अब देखिए ए यूनियन बी ले रहे थे, हम क्या करें, सेट ए ले रहे थे, सेट ए में पूरा यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब सेट बी ले रहे हो तो वहाँ पर ये भी पूरा आ जाएगा। तो ये वाला जो पोर्शन है यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो दोनों में कॉमन है, ये 2 बार आ गया, इसीलिए इसको हम क्या करें, एक बार माइनस कर लेंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। यानी एक बार इसको माइनस करेंगे। क्यों एक बार करेंगे, क्योंकि जब नंबर ऑफ ए और नंबर ऑफ बी ले रहे हैं तो 2 बार ऐड हो गया। तो हमें इस तरह से इसको हमें ध्यान में रखना। अब देखिए 3 सेट्स के लिए सेम है, तो 3 सेट्स के लिए आपको भी सिमिलर है, जैसे इसको है तो उसी तरह से इसको भी याद रखना है। तो ए बी सी है तो नंबर ऑफ एलिमेंट ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सी, तीनों को ऐड कर दिए। अब देखिए 3 जब हम ऐड करेंगे तो ए 3 का पेयर बनाइए, यानी कि ए बी एंड सी, यानी ए को बी के साथ
बी को सी के साथ, सी को ए के साथ, ये 3 हो गया सर्कुलर फॉर्म में। देखिए ए बी, बी सी और सी ए, इन तीनों को माइनस कीजिए, ए बी, बी सी एंड सी ए, इन तीनों को हम क्या किए, माइनस कर लिए। अब देखिए 3 बार जब माइनस होगा तो ये वाला जो बीच वाला पार्ट बचेगा, तीनों का इंटरसेक्शन बचेगा, वो उसको हमें एक बार ऐड करना पड़ेगा, वो कम होगा। देखिए समझिए, ए हो गया, बी हो गया, ठीक है, और ये हम एक सी लेते हैं वेन डायग्राम से। अब देखिए ये सेट लिए, ये सेट लिए, ये सेट लिए, तो ये भी 2 बार ऐड हो गया, इसको भी माइनस कीजिए। ये भी 2 बार ऐड हो गया, इसको भी माइनस कीजिए। ये भी 2 बार ऐड हो गया, इसको भी माइनस करिए। अब जब इसको माइनस कर देंगे तो ये हट जाएगा 3 बार, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ये एक बार चाहिए, इसीलिए एक बार इसको हमने ऐड कर दिया। समझ में आ गया? तो ये 2 है, ये दोनों सिमिलर है, बस ये 2 सेट्स के लिए है और ये 3 सेट्स के लिए, हमें इतना याद रखना। चलिए तीसरा देखते हैं, ओनली ए, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ ए माइनस बी, यानी क्या करेगा, ए में से बी को माइनस कर लेगा। जैसे ये हमारा एक सेट है, तो सेट में से हम बी को माइनस करेंगे तो सिर्फ हमारा ये वाला पार्ट बचेगा, ठीक है। तो इसमें हमारा ओनली ए में कितना एलिमेंट रहेगा। कई बार क्वेश्चन में पूछेगा, जैसे 10, अभी ये एग्जांपल लिया हमने, 10 मैथ्स लाइक कर रहा, 5 फिजिक्स लाइक ये कर रहा, तो पूछेंगे कि मैं ओनली मैथ कितना लाइक्स करेगा, ठीक है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, या ओनली फिजिक्स कितना लाइक करने वाला, तो इससे हम इसको बना सकते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग वेन डायग्राम से बहुत आसानी से बना सकते हैं। तो आपके पास 2 ऑप्शंस हो जाएंगे, आप या तो इससे यूज कीजिए या फिर वेन डायग्राम से यूज कीजिए, जो आपको इजी लगेगा उससे हिसाब से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर क्या करना है, इसका हमें एलिमेंट निकालना है। तो इसके लिए क्या होगा, टोटल नंबर ये निकाल लिए और इंटरसेक्शन वाला पार्ट को माइनस कर दिए, ठीक है। ए माइनस बी में कितना बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट है, और इन दोनों में जो कॉमन है, यही वाला कॉमन पार्ट है, इसको माइनस कर दिए, तो हमें क्या बचा, नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब देखिए ये देखने में थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है यहाँ, लेकिन समझ रहे हैं तो बहुत ही आसान होगा। उसी तरह से अगर सी 3 एलिमेंट होगा तो उसको हमें क्या करना, 2 माइनस करना, यानी एन ए माइनस ए के साथ बी का इंटरसेक्शन माइनस करना है, ए के साथ सी का इंटरसेक्शन को माइनस कर देना है, और इन तीनों को एक बार ऐड कर देना है। तो इस तरह से यहाँ पर हमें ये टोटल इंपॉर्टेंस फार्मूला हो गया, इसको हमें ध्यान में रखना है, इसको डायरेक्टली हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने में यूज कर सकते हैं। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है ये निकालना है, तो यूनिवर्सल में से एन को माइनस कर देना। तो ये देखिए ये भी सिंपल है, अभी वेन डायग्राम से समझिए, बहुत आसान हो जाएगा। देखिए ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया, अब ये हमारा क्या होगा, ए सेट हो गया। बताइए ए कंप्लीमेंट कौन होगा, यानी ये कंप्लीमेंट होगा सर ये वाला पार्ट, ठीक है। ए को छोड़ के ये माइनस कर देंगे, ये वाला हमारा पार्ट हो गया, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये वाला पार्ट हमारा क्या होगा, ए कंप्लीमेंट होगा। अब इसमें कितना टोटल नंबर होगा ये हमें बताना है। तो बताइए, अब इससे देख के हमें साफ साफ नज़र आ रहा है कि पूरा यूनिवर्सल सेट में जितना नंबर है उसमें से हमको ए को माइनस कर देना है। तो ये देखिए वेन डायग्राम से कितना सिंपल हो गया। तो इस तरह से आप वेन डायग्राम का यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें वो सारे इम्पोर्टेंट है, आपको JEE मेंस में या एडवांस में, ठीक है, इसमें इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप इसको रिवाइज कीजिए और इसके ऊपर क्वेश्चन हम दे रहे हैं, इसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसको सॉल्व करेंगे 1 बाय 1 करके। आप तब तक जो कंसेप्ट अभी पढ़ा है, सीखा है, उसके ऊपर ही ये सारे क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करके देखिए। अगर नहीं होता है आप कमेंट में लिखिए, हम इसका नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको सॉल्व करके दिखाएंगे, ठीक है। तो टोटल 7 क्वेश्चन है, आप सॉल्व करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन देंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।